आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिक। मुल्क से गद्दारी के कानून की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मरकज की जानिब से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुल्क से गद्दारी के कानून को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इसके इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि किस मामले को मुल्क से गद्दारी के तहत लाया जा सकता है और किस मामले को नहीं। वाज़ेह है कि इस मामले को लेकर अदालत ने मरकज से जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन आज भी मरकज की जानिब से मजीद वक्त मांगा गया। अब अगली समाअत 10 मई को होगी, यानी 9 मई तक मरकज को जवाब तैयार रखना होगा और जब 10 मई को सुनवाई होगी तो उस वक्त हलफनामा दाखिल कर जवाब देना होगा। आज हुई सुनवाई के दौरान के वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र में MP नवनीत राणा और उनके शौहर की गिरफ्तारी और रिहाई का भी जिक्र किया कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया जा रहा है, हमारा मुल्क कहां जा रहा है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि रोजाना सहाफियों और दिगर लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियां मुल्क से गद्दारी के कानून को खत्म करने की मांग कर रही हैं। इन अर्जियों को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, साबिक व फौजी अफसरान, साथ ही सियासी लीडरों की जानिब से दाखिल किया गया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। और सबसे अहम बात और दिलचस्प बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी तो कई अहम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी गई। उसमें से ये कहा गया कि एक ऐसा बढ़ई जिसके हाथ में आरा दे दिया जाए और इख्तियार दे दिया जाए तो वो पूरे जंगल को काट सकता है। ये कानून इस एग्जाम्पल के साथ उन्होंने इस कानून का मुआजना किया। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास मौके पर। साथ ही साथ अर्शप्रीत सिंह साहब हैं, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। उदय सिंह साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज और इससे पहले की अगर हम बात करें तो कई तरह से जिरा हुई इस मामले को लेकर। मरकज की तरफ से बार बार वक्त मांगा जाता रहा है। कहा यह जा रहा है कि जुलाई में ही आखिरी बार सुनवाई हुई थी, तो इतना वक्त मरकज की तरफ से क्यों लग रहा है? आज आपने नवनीत राणा और उनके शौहर रवि राणा के ताल्लुक से इस कानून के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सारे ऐसे मामले मुल्क इस केस के तहत दर्ज किए गए हैं जिस पर सवाल भी उठाए गए हैं, यानी मरकज को निशाना भी बनाया गया है। तो कल वाले केस का तो आपने जिक्र किया, इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टियां लगातार उठाती रही हैं उस पर आपकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। आपके नज़दीक ये केस कैसा है बताइएगा। हालांकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है, आपको फिर से इस पर जवाब दाखिल करना है, आपने फिर से वक्त मांग लिया है। बार बार वक्त मांगने की वजह क्या है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन किया है और इसका जवाब हम सोच रहे हैं कि ये राजनीति से अलग हट करके और सही इसका जवाब होना चाहिए। जो आपका कॉन्सेंस अपील करता है वो जवाब होना चाहिए। पहला तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये सही है कि सेडिशन लॉ ब्रिटिश पीरियड का है और वो लोग अपने शासन को भारत में बचाए रखने के लिए इस कानून का बजाय इस्तेमाल करते थे और ज़्यादातर इस्तेमाल इसका हम लोगों के स्वतंत्रता सेनानियों पे किया गया जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा उन पे सेडिशन लॉ थोपा जाता था और इसके तहत उन पे मुकदमे चलाए जाते थे, उनको सजा दिलाई जाती थी। इसके बावजूद ये लॉ फिर अपने देश में आज़ादी के बाद भी जारी रहा और हम लोग देखते हैं कि यदा कदा इसका दुरुपयोग होता है। लेकिन आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिया गया है और उसमें क्लियरिफाई किया गया है कि किस मामले को सेडिशन के तहत लाया जाए और किसे नहीं लाया जाए। उसमें बहुत स्पष्ट है कि सरकार का विरोध करना सेडिशन नहीं है। सरकार का वैसा मुखर विरोध जिसके बाद वायलेंस हो, जिसके बाद एक दूसरे के प्रति नफरत फैले और झगड़ा फसाद डेवलप हो, ये सेडिशन के श्रेणी में आता है। और इसी कारण से ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया। जी हेलो, जी मैं सुन रही हूँ आपकी बात। हेलो,
जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। हाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इसको फिर से दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार बड़ा ही स्पष्ट जजमेंट आ चुका है और उस जजमेंट में सारी चीजें बहुत स्पष्ट तरीके पर रख दी गई हैं कि कौन सा मामला सेडिशन की श्रेणी में आता है और कौन सा मामला सेडिशन की श्रेणी में नहीं आता है। जहां तक हाल में आपने देखा, जिस केस को आपने साइट किया, इसमें हनुमान चालीसा पढ़े जाने को सेडिशन से जोड़ा गया है जी। लेकिन अगर आप बहुत ईमानदारी से इस बात को सोचें तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई पब्लिक प्लेस, किसी के घर का गेट, कोई मस्जिद या कोई ऐसा धार्मिक स्थल जहां पर उसको पढ़ने से विवाद खड़ा हो, कोई उन्माद भड़के, तो वो तो प्रॉपर प्लेस नहीं है ना। यदि आप पूजा करना चाहती हैं, आपका मतलब है कि हम किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ें और उसका रिसाइटेशन करें, तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस आपका घर है, आपका रीडिंग रूम है, आपका वर्शिप रूम है, न कि किसी के घर का स्थान है, न कि किसी का इबादत गाह है। तो इस तरीके के जो मामले उठ रहे हैं, जानबूझ करके अपने देश में इस तरह के मामले को फिसाद के लिए बढ़ाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। नहीं तो सबसे अहम बात यह है और अच्छी बात यह है कि उदय सिंह साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस कानून का वक्तन फवक्तन गलत इस्तेमाल हुआ है। अब गलत इस्तेमाल हुआ है तो कोई गाइडलाइंस सरकार बनाने में देरी कर रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है ना कि लगातार तो सुनवाई हो रही है। पिछले साल जुलाई में हुई थी सुनवाई, अब जब संडे को एक दिन के लिए आपने वक्त मांगा, फिर मंडे में आप सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी और दाखिल कर देते हैं कि आपको और वक्त चाहिए, तो आज फिर सुनवाई हुई, फिर आप वक्त मांग लेते हैं। तो सवाल उठता है कि मरकज क्या गाइडलाइंस देना चाह रही है, क्या मसवदा तैयार है, क्या कहां तक आप लोग पहुंचे हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, आप पूरी बात को पहले सुन लें। ये कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस के रेजिम में इमरजेंसी में हुआ था और उसमें सेडिशन लॉ के तरह तरह के आपको रूप देखने को मिले थे। उसमें मीसा था, DIR था, तरह तरह का उसमें कानून दिखाई पड़ा था इमरजेंसी के दिनों में, और लोगों को इस कानून को मिसयूज करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। जहां तक प्रश्न उठ रहा है कि सरकार के तरफ से जवाब देने में समय लिया जा रहा है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई अदरवाइज एंगेजमेंट रहा हो और भी बहुत सारे रीजंस रहे हों। हेलो, ठीक है, वक्त लिया जा रहा है, सरकार की तरफ से बार बार मांगा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस लॉ, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इस लॉ का, यानी सेडिशन लॉ का, मुल्क से गद्दारी का कानून का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। अशफीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफीर साहब, बताइएगा आपका स्टैंड क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट कर देता हूँ। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है। जी, देखिए, 2014 से लेकर के 2019 तक 326 केस जो है वो रजिस्टर हुए हैं और दूसरा जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 6 केस का हुआ है, यानी कि 1% से भी कम का सक्सेस रेट है। उसका कारण ये है कि इस लॉ का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, उपयोग कम हो रहा है। बात नंबर 2, ये बहुत बड़ा वेपन और टूल है रूलर्स के लिए सप्रेशन को, डिसेंट को, मतभेद को, क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के लिए, रूलर्स के लिए। और जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। वाकई उन्होंने एडमिट किया कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस चीज को बनाया था, जिसमें महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर्स को इस सेडिशन लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया था। और वही लॉ हमारे फादर ऑफ द नेशन को जिसकी वजह से अरेस्ट किया गया, क्या आज भी उस लॉ को यहाँ पे होना चाहिए हिंदुस्तान में? देखिए, तो वही तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके दौरे इक़्तिदार में ज्यादा इस लॉ का इस्तेमाल हुआ, उसी वक्त खत्म कर देते, आप लोग ही खत्म कर देते। देखिए, ये मेरे को लगता है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम कर देते, बिकॉज हमने ऐसा दुरुपयोग नहीं किया। अब आप देखिए, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे ऑपोजिशन लीडर्स हो, चाहे कोई भी हो जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जो क्रिटिसाइज करता है इनको गलत करने पे उस पे सेडिशन लगा देते हैं। और मैं एक चीज बता दूं, सेक्शन 124A में लिखा हुआ है, अगर आप सरकार के साथ खुश नहीं है, शब्द यूज किया है डिसअफेक्शन है आपकी सरकार के लिए, यानी कि आप सैटिस्फाइड नहीं उनसे, तो आपको उम्र कैद हो सकती है। मैडम, हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं,
हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां पे सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर कुछ गलत करते हैं। कोई सरकार कोई भगवान खुदा तो है नहीं जो गलती नहीं कर सकती, गलत पॉलिसी बना सकते हैं, गलत स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो क्रिटिसाइज करना तो हमारा हक है, ऑपोजिशन होती इसलिए है। तो मुझे एक बात बताइए, इस लॉ का खत्म होना जरूरी कितना है, इसे सबको पता होना चाहिए और है बहुत जरूरी इसको खत्म किया जाए जल्दी से जल्दी। और तीसरा मैडम, ये ड्राफ्ट किया गया था बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थॉमस बैक्टन मैकेड ने 1837 में, उन्होंने ड्राफ्ट किया, ब्रिटिश चले गए, ड्राफ्ट इसलिए किया था ताकि आवाज को दबाया जा सके। अब वही जो बीजेपी सरकार है वैसी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा, अभी तो ये कह रहे हैं कि गाइडलाइंस हम मुरत्तब करेंगे, खत्म नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा नहीं लगता कि इस लॉ को खत्म किया जाए। इस पर आपकी क्या राय? देखिए गाइडलाइंस, पहली बात तो जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच भी टर्मिनोलॉजी है, उसको सरकार ने आज तक डिफाइन नहीं किया है। और अमेंडमेंट के लिए शशि थरूर जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन किसी सरकार के मेंबर ने उसको वोट नहीं डाली। अगर इनकी वाकई मंशा होती कि जो दुरुपयोग है उसको कम करना है, उपयोग को बढ़ाना है, तो तब शशि थरूर जी के बिल को एक्सेप्ट करते, उस पे वोट करवाते, अच्छे से खुद वोट डालते, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया बिकॉज नीयत की कमी थी मैडम। बोलते कुछ है लेकिन करते कुछ और है। और दूसरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और रिटायर्ड मेजर जनरल पिटिशनर्स हैं इस चीज के, इस केस के। और अगर आर्मी से कोई ये चीज कह रहा है जो हमारे देश की रक्षा करता है, हमें यहाँ पे महफूज महसूस करवाता है, तो यानी इसका मतलब तो है मैडम कुछ ना कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। और मैं समझता हूं कि सरकार को भी ये चीज माननी चाहिए कि इसका दुरुपयोग हुआ। आप देखें कितने कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, कितने जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे मैडम दम तोड़ गए बिकॉज उनको इंसाफ नहीं मिल सका। ऐसे मैडम उम्र कैद। मुझे एक बात बताएं, अगर बीजेपी बता सके कि उम्र कैद वाली ये बात है। इसमें दूसरी बात ये है कि अगर आप जो इसकी टर्म है जो 124 में लिखा हुआ है वो बहुत वेग है, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, उसकी मिस यूजेज होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब सरकार, अगर मेरी सरकार है, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा और मैं ही फैसला उसके खिलाफ सुनाऊंगा, तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं खुद ही जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर कैसे बन सकता हूं? आप खुद देखिए, सरकार है, अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, सरकार ही खुद ही एक्शन ले रही है सेडिशन के अंडर, तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना मैडम। सो मेरा इतना ही कहना है कि इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, बिकॉज बहुत बड़ा हमला है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, हमारे आर्टिकल 19 पे। और अगर किसी को कोई मतभेद है, कोई डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो क्या हुआ? बिल्कुल, बहुत बड़ा हमला है और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, और साथ ही साथ ये बहुत आसान टूल है। अगर सरकार किसी को पसंद नहीं करती, सरकार उन आवाजों को पसंद नहीं करती जो उनको लगता है कि ये लोगों को सच बता रहे हैं, तो ये बहुत आसान टूल है। माजी में भी ऐसा देखा गया है और मौजूदा हालात भी इसकी तर्जुमानी करते हैं। मैं चाहूंगी कि उदय सिंह साहब आप इस पर अपना जवाब रखें कि आखिर जब ये इतना खराब कानून है तो ये जारी और सारी क्यों है? जल्द से जल्द क्यों नहीं मरकज की तरफ से कोई फैसला ले लिया जाता? देखिए, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस के रेजिम में इमरजेंसी के दौरान हुआ था, जब भारत के सभी बड़े नेता जो सरकार का विरोध कर रहे थे जेल के अंदर डाल दिए गए थे। और इसका कोई इसके तो अभी भी तो लिखने और बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। अभी कई जर्नलिस्ट इस केस के तहत जेल में हैं। सरकार के पक्ष को जुडिशरी वहां देखती है, सुनती है, समझती है और वैसा फैसला देती है। मौजूदा मामले में भी आपने देखा होगा कि एपेक्स कोर्ट ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया कि इस मामले को फिर से रीडिफाइन करने की या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करने की इसलिए नहीं आवश्यकता है कि 1962 में केदारनाथ सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में बड़ा ही साफ जजमेंट दिया गया है। और ये दिया गया है कि सरकार का विरोध करना, पहले अपने मौक़िफ़ में जाहिर की है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये कानून ख़राब है, लोगों के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल होती है और ये कानून का दुरुपयोग ज़्यादा होता है, इसका जिक्र आपने बजाते खुद किया, तो फिर इस कानून को क्या खत्म हो जाना चाहिए था या चाहिए? क्योंकि आपने कहा खत्म तो नहीं होना चाहिए, तो अगर तब्दीली लाएंगे तो गाइडलाइन जारी कर क्या तब्दीली लाएंगे? मैं जानना चाहती हूँ। हालांकि कोर्ट में मामला है, फिर भी आपकी सरकार तो बातचीत कर रही है ना इस पर? नहीं, अगर आप कर रही होगी। देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपके यहाँ जुडिशरी है, आपके यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
आपके यहाँ एग्जीक्यूटिव है, सबके सबका रोल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। यदि लगता है कि इस कानून को इस देश में नहीं रहना चाहिए तो एपेक्स कोर्ट भी तो सुनवाई कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करेगी। इस पे पार्लियामेंट में बहस हो और बहस होकर के अगर सबको ये लगता है कि नहीं इस कानून को समाप्त करना चाहिए तो बहस हो और इस पे विचार हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस कानून के दुरुपयोग के जहां तक प्रश्न उठता है उस पे साफ साफ जजमेंट है और बहुत क्लियर जजमेंट है। और ये है कि सरकार का महज विरोध करना सेडिशन नहीं है। बिल्कुल, सेडिशन वो है जो विरोध के साथ साथ उसके रिपरकशंस में, उसके फॉलो अप एक्शन में वहां पे किसी तरह का उन्माद फैलता है, वहां पे कोई बवाल होता है, किसी तरह का लॉलेसनेस होता है, तब वो सेडिशन की श्रेणी में आता है। जी, लेकिन कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जो जिसके इस कानून के तहत लिए गए फैसले और बाद में ये पता चला कि ये सेडिशन का मामला तो था ही नहीं। सबसे पहले पुलिस के जरिए सेडिशन का ही केस दर्ज किया गया उस फर्द के खिलाफ। तो और आपका कहना तो ये बिल्कुल टूल सही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सरकारों के लिए, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार है, तो क्या सरकारों के लिए बहुत आसान टूल है ये? क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ? बस एक ही चीज कहनी है, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हाँ, कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक चीज कही, वो कहते कांग्रेस के टाइम पे बहुत मिसयूज हुआ, इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। पहली बात तो ये झूठ है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स एक सेकंड के लिए इनकी बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हुआ है और हो सकता है, उसको साहब बदल क्यों नहीं देते आप? तो तब से लेके अब तक 2014 से लेके 2022 तक आप क्या करे थे? झक मारे थे साहब। आपको एक्शन लेना चाहिए था। उदय सिंह साहब, आप जी बताइए। आपका जवाब। मामला सब जुडिस्ड है, अभी ये सुनवाई हो रही है एपेक्स कोर्ट के तहत, और अगर उसको लगता है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस होता है कि नहीं इस कानून को इस देश में नहीं रहना चाहिए तो वैसा जजमेंट आएगा और उस पर एक्शन होगा। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ साहब, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है साहब, बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन मामला जब कोर्ट के तहत है, कोर्ट इस पे सुनवाई कर रही है, कोर्ट ने आंशिक सुनवाई किया, पार्ट हर्ड ये मामला है, उसमें कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि भाई इस पे किसी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये पहले से इस पे जजमेंट पास किया जा चुका है और वो बड़ा ही क्लियरली डिफाइंड जजमेंट है कि सरकार का विरोध करना सेडिशन नहीं है। मैं एक चीज ऐड कर दूं, बस एक चीज ऐड कर दूं। आपने खुद कहा जो केशव नंदा भारती जजमेंट है वो तो कांग्रेस के रूल से पुरानी है, आपने हम पे इल्जाम लगाया दुरुपयोग का, हम आपको कह रहे हैं वो झूठ है, लेकिन सुन तो लीजिए साहब, तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी रूल में थी, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी रूल में थी ना साहब। तो आप ही कह रहे हैं कि हमने दुरुपयोग किया, मैं कह रहा हूं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर इसका दुरुपयोग हुआ है और हो सकता है तो 2014 से लेकर के 22 तक आपने वेट किस चीज की साहब? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए हैं, आपको तो बुलाया गया है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब को, जाना तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एक आर्मी मेजर जनरल को पड़ा जो रिटायर्ड है, जो देश की सेवा करते रहे हैं। हमारे फौजी भाई बहन अगर ये चीज कह रहे हैं तो मतलब कुछ तो इसमें सच्चाई होगी। और आपकी जिम्मेदारी है, सरकार बनती है, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को या तो अमेंड किया जाए या इसको रद्द किया जाए। जुडिशरी को तो इसलिए करना पड़ा बिकॉज आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ठीक है उदय सिंह साहब, किसी आम इंसान आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये अर्जी नहीं दाखिल की है, बल्कि नामवर शख्सियात ने ये अर्जी दाखिल की है, तो सवाल ये उठता है, जाहिर सी बात है जो कुछ उन्होंने देखा होगा, जैसे कि अर्शप्रीत साहब ने कहा, इसीलिए मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि कौन से ऐसी शख्सियत हैं जिनके जरिए ये अर्जियां दाखिल की गई हैं। बिल्कुल, इस पे तो फिर तो लम्हे फिक्रियां है ना। सरकार कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि आप तो इतने दिनों से थे, तो आपने क्यों नहीं किया इस हवाले से कोई फैसला? किसी भी कानून को रिपील करने के लिए प्रोसीजर है ना, पार्लियामेंट में ये विषय उठे, इस पे बहस हो, और अगर लगता है कि नहीं इस कानून का ग्रॉस मिसयूज हो रहा है, इस कानून को इस देश में नहीं रहना चाहिए, तो इस पे बहस हो, इस पे डिबेट हो, और डिबेट के बाद जो निर्णय होता है वो निर्णय लागू किया जाए। तो इस बार भी तो पार्लियामेंट कई बार बैठी, बात किया जाना चाहिए। आप भी कह रहे हैं ना कि गलत इस्तेमाल हुआ।
आप भी कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो, किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो वो लोग भी तो ऐसे गलत इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपको मौका मिला है तो इस कानून को खत्म कराइए, जो आपको लगता है सही फैसले लीजिए। नहीं, आप कोई एक कानून बताइए तो जिसका मिसयूज नहीं होता हो। होता है ना, लेकिन अभी का दुरुपयोग होता है, लेकिन जुडिशियरी किस लिए का नहीं मिसयूज होता, 302 का नहीं मिसयूज होता साहब। जुडिशियरी तो इसीलिए है ना कि वो लीजिए जवाब मिला आपको तरीके से। उदय सिंह साहब जी, अर्शप्रीत साहब कह रहे हैं कि 302 का मिसयूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बहुत इसका भी मिसयूज होता है, ऐसा नहीं है। 302 में भी गलत लोगों को सजा हो जाती है, इनोसेंट्स बहुत सारे जेल में रहते हैं। अरे साहब, आप कोर्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट पे हम नहीं खड़ा कर रहे हैं भाई साहब, आप मेरी बातों को समझें। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो जुडिशियरी में चैलेंज हो रहा हो और जिसको आप मिसयूज नहीं हो रहा हो। उसमें कन्विक्शन, मैं एक चीज ऐड कर दूं, उसमें कन्विक्शन रेट 1% का नहीं है, उसमें कन्विक्शन रेट 80-90% का है साहब, 1% का नहीं है। वहां पे बेल नहीं होती है, और यहाँ पे तो साहब सजा ही 1% से कम को हो रही है। 360 केस से ज्यादा रजिस्टर हुए, इसलिए सजा 1% हो रही है। इसलिए सजा 1% हो रही है कि इस कानून को प्रॉपर मैनर में इम्पोज नहीं किया जा रहा है। तो वही तो सवाल है ना कि आपकी सरकार क्या कर रही है। उदय सिंह साहब, सारी बातें तो आप कह रहे हैं, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। एक सरकार को, एक पढ़े लिखे इंसान को ये बातें वाजे हो जानी चाहिए और उन्हें दिखनी चाहिए। आप इस पर अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर रिपील होना चाहिए। नहीं, अगर अपोजिशन को ये लगता है कि ये कानून, अच्छा ठीक, एक सेकंड उदय सिंह साहब, पार्लियामेंट में इसे उठाएं। उदय सिंह साहब, इस कानून को लेकर आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, वहां बैठिए, फिर उसके बाद पार्लियामेंट जब चलेगी तो पार्लियामेंट में भी इस बातचीत क्यों नहीं करते? पहले तो जब तक ये सब जुडिस्ट है, जब तक अभी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इससे पहले की बात कर रही हूँ। जब आपको लगता है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो सरकार को तो इस पर एग्रेसिव होना चाहिए। नहीं तो व्हाट द अपोजिशन इज डूइंग। अपोजिशन ने भी तो किसी दिन पार्लियामेंट में नहीं कहा कि नहीं भाई इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रिपील किया जाए। ठीक है अर्शप्रीत साहब, आपका जवाब। देखिए अभी अहम सवाल इन्होंने किया है कि अगर गलत इस्तेमाल इस कानून का हो रहा था तो आपने भी नोटिस नहीं दिया ना। नंबर 1, पहली बात तो ये है, ये जो तर्क ही दे रहे हैं, ये तर्क अपने आप में गलत है, बिकॉज 2 गलत एक सही नहीं बनाते। 2 wrongs don't make a right। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूँ साहब दुरुपयोग हमने नहीं किया, हमने तो सही केस रजिस्टर किए थे। लेकिन आप कह रहे हैं दुरुपयोग हुआ, मतलब आपकी मंशा है, यानी कि बीजेपी की मंशा है कि 124A का सेडिशन का दुरुपयोग होता है। ये आपकी मंशा, आपकी धारणा है, ये राइट। ये आप भी तो कहते हैं, ये आप भी तो कहते हैं ना। और कपिल सिब्बल साहब ने, और आप भी ये जानते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। अगर कांग्रेस पार्टी इस कानून को लेकर, इसके गलत इस्तेमाल को लेकर कंसर्न थी तो आपको भी पार्लियामेंट में आवाज उठाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए कि आप चाहते हैं इस पर बातचीत करना। मैं एक चीज, नंबर 1, शशि थरूर साहब ने एक तो बिल इंट्रोड्यूस किया था, उसका कुछ नहीं बीजेपी ने होने दिया। नंबर 2, मैडम ये टूल है, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए काइंडली, 2 सेकंड लूंगा। देखिए ये लॉ है, लॉ बेसिकली वह गाड़ी जैसा है कि आप गाड़ी का क्या, अगर गाड़ी को आप एक्सीडेंट करेंगे, लोगों को कुचलेंगे तो गलत यूज हो जाएगा। गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे तो सही भी चल सकती है। हमने उस गाड़ी को सही चलाया है, ये बीजेपी है जो उस गाड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है। वही तो सवाल है अर्शप्रीत साहब, तो वो मैडम इसका हमारा ऑब्जेक्टिव अलग था। इस टॉपिक पर क्यों कंसर्न ज्यादा नहीं दिखाई दी? भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल कर रहे हैं, वक्फे से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई दे रही ना, वही तो सवाल है। बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हमने सही उपयोग किया हमारे टाइम में। जर्नलिस्ट अभी अगर गलत उपयोग हो रहा है तो आप कहाँ सड़कों पर हैं? नहीं है ना। किस केस के लिए आप लड़ रहे हैं सड़कों पर? अभी सरकार बीजेपी की है ना, बीजेपी क्या वो सही था? की सरकार है अभी, इनको 14 से लेकर 22 तक टाइम हो गया है। ये कह रहे हैं गलत है, तो आप इसके खिलाफ ले रहे हैं क्या? 2 गलत एक सही बनाते हैं
क्या दो गलत एक सही बनाते हैं? बताइए। नहीं, आप ये बताएं, इमरजेंसी में क्या बीजेपी ने इसको इम्पोज किया था पूरे अरे देश के नेताओं और पत्रकारों इमरजेंसी था साहब। उदय सिंह साहब, इमरजेंसी में तक पहुंच क्या जा रहे हैं। था? 7 सालों के हवाले से आपके पास जवाब नहीं है, आप इमरजेंसी का रुख कर रहे हैं। इमरजेंसी के वक्त तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा, जब वो तारीख के औराक को पलटेंगे तब उन्हें मालूम होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन, आपको भी मालूम है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर कुछ सरकार के खिलाफ लिखता है तो सबसे अहम टूल सेडेशन लॉ के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाता है। इसीलिए मुल्क के जो शख्सियात है नामवर, उन्होंने अर्जियां दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस अर्जी पर सुनवाई चल रही है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगली समाअत पर क्या कुछ कहता है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।